राम एवरीवन। सो अगर आप एक टीनेजर हो या आप बहुत यंग एज में हो और आप सोच रहे हैं कि भगवान की पूजा स्टार्ट करना है, कुछ कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम भी सोचे आई ऑल्सो फील कनेक्टेड विद डिवाइन, भगवान से मेरा भी एक कनेक्शन बन जाए। इस पूरे फेज में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज होता है दैट इज अपने इष्ट देवता का चुनाव करना। जो भी आपके भगवान है, जो आपके फेवरेट भगवान है, आप उनको कैसे चूज करेंगे, कैसे आप उनका चुनाव करेंगे। आपको पता है इष्ट देवता कौन होता है? मतलब आप अगर सोचना चाहो कि कौन होंगे वो आपके फेवरेट भगवान, या आपको किनसे ज्यादा प्यार है, लगते तो सभी अच्छे हैं, शुरू शुरू में यही सुनने को मिलता है, सारे ही अच्छे लगते हैं। अपने सबसे ज्यादा फेवरेट तो ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बट अगर आपको चूज करना पड़े तो आप कैसे चूज करेंगे? आपका मन बार बार फ्लक्चुएट करेगा, जिस तरह से हम लोग अभी जी रहे हैं। यू जस्ट कांट चूज वन थिंग इन लाइफ। तो आप क्या करेंगे? I'm just giving you a little bit hint, जहां तक हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको ये मिल रहा है ये वीडियो, तो आपके इष्ट वो होंगे जो आपके आसपास हमेशा होंगे, लेकिन आपका ऐसा कोई ध्यान नहीं जाता होगा कि मतलब हाँ इनसे कुछ बता दो, इनको कुछ शेयर कर दो। आपको ऐसा लगता होगा कि इनको तो पता ही होगा, इनको तो सब कुछ पता ही रहता है, या ये तो अपने है ही। पर आप उनसे कभी उस तरह से आपको लगता नहीं है कि हाँ ये वही है, या आप इन्हीं के डिवोटेड हैं। पर वो हमेशा लाइफ के हर एक इम्पोर्टेंट इवेंट में आपके आसपास जरूर होंगे, कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड, या कुछ ना कुछ। जब भी बहुत दुख होगा, बहुत समस्याएं होंगी जीवन में, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले से ही है, इनको तो ऑलरेडी ही पता होगा, या इनको तो पता ही है। जाकर किसी और से बात करते हैं या कुछ और कर लेते हैं। कुछ और जहां करना हो वहां एक नियम है, एक फॉर्मूला है, एक विधि विधान है। पर जहां आपको पता है कि इनको क्या पता है, इनको सब पता ही होगा, वही आपके इष्ट। यूजुअली इंसान जिनको प्यार करता है, जो आपको प्रेम करते हैं, वो थोड़ा छुप कर रहते हैं, आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, आपको थोड़ा घुमा रहे होते हैं, और उनको कर वही रहे होते हैं सब आपके साथ। बट वो आपके सामने नहीं आते, तब तक नहीं आते जब तक कि आप सबके ऊपर कुछ तो छूट गया होगा आपका पिछले जन्मों में, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा है आपसे। जब तक आप उस रास्ते का भटकाव नहीं देखेंगे, जब तक आप ऐसे स्वरूप की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, जहाँ पे जाने के बाद एक समय के बाद आपको वही गॉड डायरेक्ट कर देंगे वापस वहीं पर जहां पर आपको लगता था कि हाँ ये इनको तो सब पता ही होगा, तब तक वो चुप रहेंगे। फॉर मोस्ट पीपल ऐसा ही होता है कि वो नहीं आपको रिवील करेंगे कि हम आपके कौन है और क्या है। बट आपको पता हो कि ये इनको तो सब पता है। सिंपली एक बॉन्ड है, पता नहीं वो क्या है, और ना ही आपको बहुत नियम पता है कि उनको उनकी पूजा कैसे, ना ही आपको जानने की बहुत इच्छा होती है। कभी कभी यू जस्ट फील लाइक सिंपल, जितना आता है उतना कर देंगे, इनको तो सब पता ही चल जाता है। तो जहां पर नियम का बंधन नहीं है, जहां पर नियमों का पहरा नहीं है, जहां पर आपका मन जानता है कि इनको कुछ नहीं भी ऐसा करेंगे, कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत लंबा चौड़ा कुछ हम नहीं करके देंगे, तो भी वो सुन ही रहे हैं मेरा बात। पर ये आपको रियलाइज करवाएंगे, वो आपको एहसास करवाएंगे कि एक्चुअली ये हम ही थे जो तुम्हारे साथ खेल रहे थे, या तुम्हारे साथ लंबे टाइम से जो भी चल रहा था वो मेरे ही कारण चल रहा था। हम एक हिस्सा नहीं थे, आई वॉज द रीजन, मैं ही था सेंटर पॉइंट पे। और ये यूजुअली तब होता है जब आपका एक बहुत गहरा नाता हो अपने भगवान से, और आप कोई ना कोई ऐसी चीज आपकी बच गई है, या कुछ लेसन आपको सीखना है जो अभी रह गया है। जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे आप, तब तक वापस आप अपने इष्ट देवता को नहीं समझ पाएंगे या उनको उन तक जा पाएंगे। एक ये होता है। कभी कभी आपके और आपके भगवान के बीच में एक भ्रम होता है कि हम पसंद तो करते हैं, बहुत बहुत प्यार भी करते हैं, ठीक है, पर हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि हम मंत्र जप कर लें या जप कर लें, या हम नहीं, कोई जरूरत नहीं है। प्यार तो प्यार है, भक्ति तो भक्ति है। भगवान कहाँ कहते हैं कि ये करो वो करो? कर्म ही पूजा है। आजकल तो बहुत सुना, कर्म ही पूजा है। या गृहस्थ जीवन में भी इंसान, आप बोल के देखो किससे कुछ देवल से कि अरे गृहस्थ जीवन में तो बहुत सिंपल सी चीजें बताई गई हैं, बहुत कुछ करना नहीं होता है, भले 1-2 घंटा वेस्ट कर देना होता है, पर कुछ करना थोड़ी ना होता है। क्या करेंगे जप करके, क्या करेंगे मंत्र जप करके, या भगवान का नाम लेकर के? कर्म ही सब कुछ है। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स के मुंह से ये सुनने को मिलता है, स्टूडेंट का लाइफ है ना ये, हम लोग बुढ़ापा तो चल नहीं रहा है कि विल डू भक्ति एंड पूजा। आपकी लाइफ का कोई भी फेज चल रहा हो, अगर आपने ईश्वर को पकड़ लिया है या उनसे रिलेटेड कुछ भी आपके जीवन में है, तो आप पदभ्रष्ट तो नहीं होंगे, इतना तो पक्का है। और गृहस्थ जीवन मौज मस्ती के लिए तो कभी बना ही नहीं था। जब शिव जी कहते हैं कि तपस्या स्थल ही बनाओ अपने घर को, अपने गृहस्थ जीवन को आप तपस्या स्थल बनाइए।
तो हमारा धर्म ये कभी कह ही नहीं रहा था कि आप शादी विवाह कर लिए तो मौज मस्ती कीजिए, समय को बर्बाद कीजिए, तो कभी था ही नहीं। स्टूडेंट लाइफ में तो एक्सट्रीम लेवल का डिसिप्लिन सिखाया गया हम लोग के यहाँ। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो कॉन्सेप्ट नया चल रहा होगा या नया नया कॉन्सेप्ट लोग बोलते रहते हैं कि बुढ़ापे का काम है भक्ति, या वी शुड नॉट डू दिस एंड दैट, या फिर बहुत ऑफ द ट्रेंड लगता है, ट्रेंडिंग नहीं है ये। भक्ति भी करो तो एक ट्रेंड के साथ करो, बी ट्रेंडी। जो कुछ भी है, हर किसी का अपना अपना भाव होता है, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रेंड है कि आप अपना लाइफ जी रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, और आपको अच्छे से पता है कि एक दिन मरना है, और जिस दिन मरना होगा उस दिन आपको एक सुकून से मरना चाहिए कि हाँ, ये जिसका ये घर था, जिसका ये सब कुछ था, उसके विरुद्ध नहीं गए। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी बात को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो अगर आप अपने भगवान को मानते हैं केवल, और आपको लगता है कि नहीं, मन तो जब हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी बात मानिए, उनकी बात मानिए, वो जो बोल रहे हैं उनकी बात मानिए। तो वो क्या बोलेंगे आपको? धर्म का रास्ता लेने को कहेंगे। एटलीस्ट अपने रिलीजन को मानो, एटलीस्ट जो कार्य कर रहे हैं उसमें ईमानदार रहिए। एटलीस्ट जब वो कहते हैं कि बहुत कुछ जानने से क्या लाभ है अर्जुन, हमको प्रणाम करो, मेरा भक्त बनो, एटलीस्ट यही करिए। लीस्ट से स्टार्ट करना चाहिए, एकदम छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत कुछ नहीं हो सकता आपसे, डू दिस। तो अगर आपको लगता है कि इनसे मेरा पर्टिकुलर एक बॉन्डिंग है, अब पता नहीं वो मेरे इष्ट है कि नहीं, हमको इतना नहीं पता है, आई डोंट हैव दैट नॉलेज, कोई बात नहीं, नॉलेज का जरूरत भी नहीं। अगर आपको लगता है एक बॉन्डिंग है किसी भगवान से आपका, तो एक काम कर लो, प्रणाम करना सीखो उनको। सुबह में, शाम में, जो भी काम करो, एक बार प्रणाम करना सीखो। स्टूडेंट लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, ट्राई टू बाउ योर हेड। धीरे धीरे मन भी झुकने लगेगा और आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि अब करना क्या है लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर इष्ट का चुनाव कर रहे हो तो यही बात ध्यान रखो कि जो भगवान आपके लाइफ में आसपास हमेशा घूमे, जिनको लेकर के आपको है कि लड़ना भी है, छोड़ भी देना है, पर फिर भी नहीं हो पाता है, बार बार घूम के यही जाते हैं। पता ही है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट फिर भी हम जाते इन्हीं के पास है। मांगने के लिए नहीं जाते, बस ऐसे देखने का मन करता है कभी हो आए वहां पर, या उस मंदिर में चले जाएं, या उनका नाम ले लें, या उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने पास रख लें। अब बहुत कुछ नहीं पता हमको, वही है, एक दिन आपको पता चलेगा कि वही थे, छुपे हुए थे आपसे पीठ पीछे। सो दिस इज हाउ गॉड रिवील्स हिज लव टुवर्ड्स यू। वो सामने नहीं आते, पर जिस दिन आएंगे उस दिन आपका होश उड़ जाएगा कि अच्छा ये बात था। That's how you should choose, और that's how you should behave। अगर आपको पता नहीं है कि आपके इष्ट कौन है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो जिनसे आपको लगता है कि यहाँ पे हम नियम ना माने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर हमको नहीं पता है नियम, या एक नियम से मेरा मतलब ये नहीं कि पूजा का तो तरीका बताया गया या जो कुछ भी है उसको उल्लंघन कर दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता है उनसे जुड़ने के लिए, एक बॉन्डिंग है, एक संबंध सा है कुछ, तो उस पर फोकस करो ज्यादा। इट्स मोर बेटर कि आपको नहीं पता है तो उस कनेक्शन पर फोकस करिए कि आखिर ये है क्या, या फिर उसको कंटिन्यू कीजिए। दैट्स द रियल एसेंस व्हाट आई एम गेटिंग।